बड़ा नेटवर्क है इन गैंगस्टर्स का, क्योंकि ये बैठे तो इंडिया की जेल में है मगर गोलियां कनाडा जैसे दूसरे देशों में भी चलवा देते हैं। और अभी हाल ही में भी एक केस हुआ है मुंबई में 12 अक्टूबर को शनिवार की रात एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर और महाराष्ट्र के फॉर्मर मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी को सरेआम शूट कर दिया गया। और ये तब हुआ जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे एमएलए जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर रात 9:30 बजे मौजूद थे। ठीक इसी समय वहाँ 3 लोग गाड़ी से आए थे जिन्होंने अपने फेसेस रुमाल से कवर कर रखे थे। इतने में शिव कुमार गौतम ने 9.9 mm पिस्टल से बाबा सिद्दीकी पर ओपन फायर स्टार्ट कर दिया और 1 या 2 नहीं बल्कि टोटल 6 राउंड फायर किए। घटना के तुरंत बाद उन्हें पास में मौजूद लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें पूरे 2 घंटे तक बचाने की कोशिश भी करी गई, लेकिन उनकी चेस्ट पर 2 गोलियां मारी गई थी जिसकी वजह से उनका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करी मगर वो उन्हें बचा नहीं सके। फिर जिसके बाद 11:27 पर बाबा सिद्दीकी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और वो 3 शूटर्स थे जिसमें से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, मगर एक शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार था। जो 2 लोग पकड़े हैं उनमें से एक है उत्तर प्रदेश का धर्मराज कश्यप और दूसरा है हरियाणा का गुरमेल सिंह। और जो तीसरा शूटर है शिव कुमार गौतम, वो अभी तक भी पुलिस की पकड़ से फरार है। और एक चीज आप लोगों का भी दिमाग खराब कर देगी, और वो ये कि एनडीटीवी की रिपोर्ट बताती है कि इन शूटर्स को बाबा सिद्दीकी का मर्डर करने के लिए 50-50 हजार रुपए दिए गए थे। कुछ सोर्सेज की माने तो इस घटना में मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बताती है कि इस पूरे प्लान की शुरुआत पटियाला से हुई थी। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का डेली न्यूज वेरीफाइड ऑन दिस सीक। हम इसी केस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे पटियाला से मुंबई में इस मर्डर को प्लान किया गया। पंजाब का एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद जिशान अख्तर और उसकी एज मात्र 21 साल है। 2022 में पंजाब पुलिस ने जिशान अख्तर को जलंधर से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मर्डर और रोबरी के चार्जेस पर अरेस्ट किया था। फिर अरेस्ट होने के बाद उन्हें पटियाला जेल में डाल दिया गया, फिर जहां पे जिशान अख्तर की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के मेंबर्स के साथ हुई। और बताया जा रहा है कि इसी गैंग ने जिशान अख्तर को बाबा सिद्दीकी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और फिर 7 जून को जिशान अख्तर को अचानक से जेल से रिहा कर दिया जाता है और फिर जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है हरियाणा के गुरमेल सिंह से, और जिसके बाद जिशान अख्तर गुरमेल सिंह को भी अपने इस प्लान में शामिल कर लेता है। इसी तरह पुणे में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है प्रवीण लोनखर और उसके भाई का नाम है शुभम लोनखर। ये दोनों भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स थे और पुणे में एक डेयरी शॉप रन किया करते थे। इनकी डेयरी शॉप के बगल में एक कबाड़ की दुकान थी और इसी कबाड़ की दुकान में धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम भी काम किया करते थे। और प्रवीण और शुभम ने इन दोनों को ही यानी शिव कुमार गौतम और धर्मराज कश्यप को बाबा सिद्दीकी के मर्डर के लिए हायर किया। प्लानिंग के बाद धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह और शिव कुमार गौतम मुंबई के कुर्ला पहुंचते हैं, जहां उन्होंने 14,000 के रेंट पर एक कमरा रहने के लिए लिया था। यहीं से वो हर रोज बाबा सिद्दीकी के घर और उनके ऑफिस की रेकी कर रहे थे और उनको मारने के लिए सही मौके की तलाश में थे। और कुछ इस तरह बाबा सिद्दीकी के मर्डर का प्लान किया गया था और जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ली है। और इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर ने एक फेसबुक पोस्ट भी किया। मगर एक सवाल अब सबके मन में आता होगा कि भाई आखिर बाबा सिद्दीकी ने लॉरेंस बिश्नोई का ऐसा क्या बिगाड़ा था जो लॉरेंस बिश्नोई को बाबा सिद्दीकी के ऊपर ये अटैक करना पड़ गया। देखिए दोस्तों, ये बात जग जाहिर है कि सलमान खान और बाबा सिद्दीकी काफी क्लोज फ्रेंड्स थे और बाबा सिद्दीकी सलमान खान की काफी हेल्प भी किया करते थे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की गैंग सलमान खान और दाऊद इब्राहिम के एकदम खिलाफ है और उन्होंने अपनी पोस्ट में भी कहा है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान कराया और जो भी सलमान खान या दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा उसका हिसाब किताब तो किया जाएगा। और बाबा सिद्दीकी का मर्डर 3 दशकों बाद पहला हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर है। अर्ली 1990s में भी इसी तरह बीजेपी एमएलए रामदास नायक और प्रेम कुमार शर्मा को भी शूट कर दिया गया था। साथ ही शिवसेना के विठल चवन और रमेश मोरे को भी मारा गया था। और इसीलिए अब लोगों के मन में एक सवाल ये भी आया है कि क्या मुंबई फिर से उसी दौर में पहुंच गया है जब देश की फाइनेंशियल कैपिटल को अंडरवर्ल्ड कंट्रोल करने लगा था। हालांकि पुलिस लगातार अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उनका कहना है कि जल्दी वो सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी। लेकिन अब मेरा एक सवाल ये है कि यार जब दिन दहाड़े इतने हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर की हत्या करी जा सकती है, यानी जब वही लोग सुरक्षित नहीं है तो हम आम आदमियों को तो क्या ही है। और दोस्तों आप लोगों का इस घटना के बारे में क्या विचार